जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। अर्मिता गेरावंद एक 16 साल की ईरानियन लड़की जो कि बिना हिजाब के घर से निकलती है। वो मेट्रो की ओर जा रही थी। वहां पे मोरालिटी पुलिस मिली, यानी कि एक पुलिस फोर्स है ईरान में जो ये देखती है कि भाई आप इस्लामी तौर तरीके से जी रहे हैं कि नहीं जी रहे, और अगर कोई बंदा नहीं जी रहा हो इस्लामी तौर तरीके से, औरतें हिजाब नहीं पहने या बुर्का नहीं पहने, फिर मार पिटाई उनके साथ होती है, जेल में डाला जाता है। ये सब ईरान में बड़ा कॉमन है। तो ये अर्मिता गेरावंद जो थी, इसको पकड़ के कुछ ऑल्टरकेशन हुआ। पहले बोला कि आप हिजाब पहनिए, इसने बोला मैं नहीं पहनती हिजाब, मेरी मर्जी मैं नहीं पहनूंगी हिजाब। तो उन्होंने फिर कुछ करा, इसको हाथापाई हुई, वो जमीन पे गिरी, फिर उठी, मेट्रो के अंदर गई। पर मेट्रो के अंदर उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि नीचे जमीन पे गिरी है। उसके माँ बाप का ये कहना है कि उसका सर भी जमीन पे लगा, पहले भी इसके साथ मारपीट करी थी मोरालिटी पुलिस ने। आज की तारीख में 16 साल की जो लड़की है वो कोमा में है। अच्छा, देखिए ईरान में ये हो रहा है। यहां पे मुझे एक बात ये समझ में नहीं आई, और कोई मुझे एजुकेट करे, मैं सीखना चाहता हूं। क्योंकि ईरान वाले, वो तो मुस्लिम मुल्क है पूरा ईरान, वो इस्लामिक रिपब्लिक है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान जो है, वहां के लोग कहते हैं कि जो हिजाब है वो इस्लाम में फर्ज नहीं है। और वो इतना बिलीव करते हैं इस मामले को, इतना विश्वास है इस मामले पे कि इस्लाम में फर्ज नहीं है। वो कहते हैं हमारी जान चली जाए हम नहीं पहनेंगे, क्योंकि इस्लाम में तो लिखा ही नहीं। ये मौलवी मौलाना मुल्ले जितने हैं ये पागल बना रहे हैं। ऐसा ईरानी कहते हैं कि जो मौलवी मौलाना हैं ये हम लोगों को पागल बना रहे हैं कि ये लिखा है वो लिखा है। ऐसा कुछ भी नहीं लिखा, हमने भी पढ़ी है कुरान शरीफ, कुछ भी नहीं लिखा। वहां पे हया की बात करी गई है, वहां पे मॉडेस्टी की बात करी गई है, लेकिन कहीं पे फर्ज आपके ऊपर नहीं है कि नहीं आपको हिजाब पहनना ही पहनना है। ऐसा वो लोग कह रहे हैं। मैंने तो पढ़ा नहीं, मुझे नॉलेज है नहीं इसके बारे में, लेकिन आप लोग मुझे एजुकेट करिए। भारत में वो कर्नाटका का याद है, वो कर्नाटका, वो लड़की जिसको हीरोइन बना दिया था, वो बड़े बड़े लोगों ने पता नहीं क्या, अलकायदा ने बोला देखो शेरनी है। पाकिस्तानी तो पागल ही हो गए उस लड़की के पीछे, उसको प्रधानमंत्री बना देते अपने देश का। किसी ने ये नहीं पूछा कि बेटा हिजाब पहनने के बाद तेरे नंबर कितने आए, तू पास भी हुई कि फेल हो गई, ये किसी ने नहीं पूछा। तो लड़कियों से कम भारत में जो मुस्लिम लड़की है, मुस्लिम समाज के जो नेता हैं, वो ये नहीं पूछते कि बेटा आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईएएस आईपीएस में जाना है, फौज में जाना है, वकील बनना है, आपका करियर नहीं। ये सब छोड़ो, ये सब बेकार की बातें हैं। तुम हिजाब पहन लो और नमाज पढ़ लो, बाकी दुनिया में सब ठीक हो जाएगा। ऐसा थोड़ा ना होता यार। तो मैं ये जानना चाहता हूं, और हो सकता है मैं गलत हूं, हो सकता है मुझे नॉलेज नहीं हो, मुझे इल्म नहीं हो इस मामले में, क्योंकि इस्लामी जो कानून है उसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि कोई मुझे एजुकेट करे नीचे लिख के कि बॉस ये कहानी क्या है। अगर ये फर्ज है, जैसे कि नमाज फर्ज है इस्लाम में, तो कोई ये मुसलमान तो नहीं कहता ना कि मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा, ऐसा तो नहीं बोलता। अगर सुअर का गोश्त हराम है इस्लाम में, तो कोई ये मुसलमान तो नहीं कहता ना, चुपके चुपके कोई खाता भी होगा, नहीं खाता होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन कोई मुसलमान ये तो नहीं कहता ना कि यार हम लोग खाएंगे आज खाने में रात को सुअर बनेगा। ऐसा तो नहीं होता है। हराम है तो हराम है, फिर चाहे वो अफ्रीका का मुसलमान हो, सऊदी अरब का हो, भारत का हो, पाकिस्तान का हो, कहीं का भी हो, सबके लिए हराम है। फिर मैं ये जानना चाहता हूं कि हिजाब की क्या पोजिशन है। क्या हिजाब जो है वो फर्ज है मुस्लिम लेडीज पे कि फर्ज नहीं है? अगर फर्ज है तो ये पाकिस्तान की जितनी भी टीवी एंकर्स हैं, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की जितनी भी टेलीविजन एंकर्स हैं, ये बिना हिजाब के टीवी पे क्यों आती हैं? और वही थी ये जो लेडी एंकर्स हैं पाकिस्तान की, जिन्होंने सबसे ज्यादा चीख के बोला था कि हिजाब पहनना चाहिए, हिजाब पहनना चाहिए। जब कर्नाटका में उस लड़की ने वो स्कूल या कॉलेज के बाहर जहां पे भी उसने कुछ करा था अपना प्रोटेस्ट सो कॉल्ड, और ये कह रही थी हिजाब पहनना चाहिए, खुद हिजाब नहीं पहनी। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं, सवाल मेरा सिंपल सा ये है कि हिजाब जो है, राइट, ये फर्ज है कि नहीं है? अगर फर्ज है तो सब पहने, अगर फर्ज नहीं है तो फिर चॉइस पे छोड़ दीजिए, जिसको पहनना है जिसको नहीं पहनना है ना। क्योंकि अगर फर्ज नहीं है इस्लाम में, फिर उसके ऊपर कानून बनाया जा सकता है। सरकार फिर हक रखती है कानून बनाने का। क्योंकि अगर फर्ज है तो ईरान की जो हमारी ये बहनें हैं जो लड़ाई लड़ रही हैं, एक की पहले भी जान चली गई थी, अब एक लड़की कोमा में है, ये क्या ये गलत कर रहे हैं? ये गलत है, ये लड़की जो अभी कोमा में है ये गलत है, या वो कर्नाटका में लड़की थी वो गलत थी? क्योंकि सही तो एक ही हो सकता है इसमें। जरा कमेंट्स में लिख के मुझे भी ये समझा दीजिए, एजुकेट करिए, मुझे एजुकेट करिए, दोनों में से सही कौन है।